अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 77 लैक खून होते हुए सबक नंबर 77 अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एडवर्बियल इन स्वीडिश। आज के लेसन में हम एडवर्बियल पे बात करेंगे। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि एक सेंटेंस की सीक्वेंस जो है वो स्वीडिश में कैसे बनती है कि पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होता है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये जो एडवर्बियल है ये बेसिकली जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, अगर हमने टाइम और जो है ना जगह भी एक सेंटेंस में बतानी है तो जो एडवर्बियल होते हैं ये बेसिकली टाइम और जगह से रिलेटेड है। एडवर्बियल्स यू ऑफन वांट टू से वेयर और व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी वेयर जो है ये जगह को रिप्रेजेंट करता है और व्हेन जो है ये टाइम से रिलेटेड है। जब आप कहना चाह रहे होते हैं कि कहाँ और कब कुछ हुआ, फॉर दिस यू यूज़ एन एडवर्बियल, तो इसके लिए हम एडवर्बियल यूज़ करते हैं। नॉर्मली द एडवर्बियल्स कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन स्वीडिश, बेसिकली ये जो है ना एडवर्बियल ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्बियल। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, यहाँ पे वार का यानी कि वेयर कहाँ से रिलेटेड बात हो रही है। जो ये सेंटेंस है जी, ब्रीता tvättade bilen i garaget, ठीक है। ब्रीता वॉश्ड द कार इन द गैराज, ब्रीता ने कार कहाँ धोई, जब ये कहाँ से रिलेटेड सवाल होगा तो फिर हम इन द गैराज में। स्तियन सिकलर, अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये मिसिंग है क्योंकि स्तियन सिकलर जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो अब स्तियन जो है वो साइकिल चला रहा है कहाँ, पो गातन इन द स्ट्रीट, गली में, ठीक है। उसके बाद है जी एडवर्बियल नैर, यानी कि कब। Ola träffade Camilla igår. Ola met Camilla yesterday. Ola कल Camilla से मिला। Vi dricker kaffe efter lunch. We drink coffee after lunch या we have coffee after lunch, ठीक है। तो इसमें ये जो है नैर यानी कि कब, उससे रिलेटेड ये है, ये एडवर्बियल वार और नैर जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे। Adverbials that answer the question where are called place adverbials plus adverbial, and adverbials that answer the question when are called time adverbials, these are adverbial के एडवर्बियल उन्होंने कहा है जो वेयर यानी कि क्वेश्चन वेयर यानी कि कहाँ का जो है वो आंसर देते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्लेस एडवर्बियल्स। और जो व्हेन यानी कि कब का जो है वो आंसर देंगे तो वो होंगे टाइम एडवर्बियल्स, ठीक है। If a sentence contains both a place and a time adverbial, the place adverbial usually comes before the time adverbial. अगर एक सेंटेंस में दोनों हमने एक साथ यूज़ करने हैं, ठीक है, टाइम भी और प्लेस एडवर्बियल भी, तो जो है वो टाइम एडवर्बियल है, ठीक है, वो बाद में आएगा और प्लेस एडवर्बियल जो है वो हम पहले लगाएंगे। ये आगे एग्जाम्पल में देखें आप। ब्रीता dricker kaffe i köket på morgonen. ब्रीता हैज़ coffee in the kitchen in the morning, ठीक है, कि ब्रीता जो है वो सुबह किचन में कॉफ़ी पी रही थी, ठीक है। तो अब इसमें टाइम भी है कि कब, ठीक है, मॉर्निंग में, और जगह का भी है कि कहाँ, तो ईशो कहते यानी कि किचन में। तो इसमें आपने याद रखना है कि जब टाइम और जगह दोनों एक ही सेंटेंस में हो तो हमने पहले जगह का लगाना है, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। तो ये होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, ठीक है। उसके बाद नीचे है जी वी besökte pappa i Stockholm i förra veckan. We visited dad in Stockholm last week. पिछले हफ्ते हम डैड से मिलने गए या पापा से मिलने गए, ठीक है। तो इसमें भी देखें प्लेस पहले आई है और टाइम बाद में, लास्ट वीक टाइम, ठीक है। Jag möter dig på flygplatsen imorgon. I will meet you at the airport in the morning. मैं कल आपसे एयरपोर्ट पे मिलूँगा या मिलूँगी, ठीक है। इसमें देखें सब्जेक्ट योग,
ठीक है, मैं सब्जेक्ट, वर्ब तर यानी कि मिलना, ऑब्जेक्ट दे यू। तो ये जो होता है ना एक प्रनाउन, मतलब जो है ना, मतलब ये मे दे, ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दे है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। आई विल मीट यू, प्लेस आ गई जी पोफ्लिक प्लाथसन एट द एयरपोर्ट, टाइम हो गया जी ई मोरोन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद है जी एन एडवर्बियल डिस्क्राइब्स वेरियस सर्कमस्टांसिस कनेक्टेड विद द इवेंट द वर्ब डिस्क्राइब्स such as phrases that answer the question how, these are normally placed after the object, ठीक है। पीछे हमने देखा कि ये वार क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होता है और जो है ना नैर क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होता है, यानी वेयर के लिए भी और व्हेन के लिए भी। इसके अलावा ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाउ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है जो कि वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है हर एक इवेंट में। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। यहाँ पे हुर यूज है, हुर यानी कि हाउ, कैसे। ब्रीता tvättade bilen slarvigt, ब्रीता tvättade bilen slarvigt, ब्रीता वॉश्ड द कार केयरलेसली। स्लार्वित का मतलब होता है केयरलेसली, लापरवाही से। ब्रीता लापरवाही से, ब्रीता ने लापरवाही से कार या गाड़ी धोई, ठीक है। ब्रीता tvättade bilen med en svamp, ब्रीता वॉश्ड द कार विद द स्पॉन्ज, ब्रीता ने एक स्पंज के साथ गाड़ी धोई, ठीक है। इसमें ये हुर का मतलब आंसर आ रहा है कि एक तो है कि कैसे धोई, एक में केयरलेसली यानी कि लापरवाही से, और दूसरे में कि कैसे धोई एक स्पंज के साथ, ठीक है। तो ये था आज बेसिकली एडवर्बियल के ऊपर, क्योंकि ये भी सेंटेंस का एक पार्ट था, तो मैंने कहा कि पहले उस पर चले वीडियो बनाइए, तो सेकंड हम इस पर देख लेते हैं, इसको आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एडवर्बियल बेसिकली इस लेसन में हमने 3 देखे हैं, ठीक है, वेयर, व्हेन और हियर यानी कि हाउ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।